हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवा। आज जॉन डन की पोयम द कैनोनाइजेशन लेकर आई हूँ। सबसे पहले जॉन डन के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा इनके पोइट के बारे में जानकारी कर लेते हैं। जॉन डन का जो बॉर्न है 1572 22 जनवरी 1572 इंग्लैंड में हुआ था। वहीं इनकी डेथ की बात करें 1631 में इनकी डेथ हो गई थी। फादर नेम भी इनका सेम था, फादर नेम जॉन डनी था और मदर नेम जो एलिजाबेथ हेवुड इनकी जो मदर थी, थॉमस मोर जो यूटोपिया के राइटर हैं उनकी ये ग्रैंड नीस थी। स्पाउस एनी मोर रहीं। 1601 में इन्होंने इस एनी मोर से जो 16 ईयर ओल्ड थी उनसे मैरिज कर ली थी। अब इनकी बात करें, इन्होंने ओथ ऑफ सुपरमेसी लेने से मना कर दिया था। जो ग्रेजुएशन की डिग्री लेते टाइम उस टाइम का रूल था कि हम सुपरमेसी के लिए ओथ लेनी पड़ती थी, इन्होंने उसके लिए मना कर दिया था। क्योंकि क्या था उस सुपरमेसी में, उस टाइम का जो पर्सन था वो या तो पब्लिक में या जो चर्च का ऑफिस था इंग्लैंड में, उसमें जो मोनार्क था, जो सुप्रीम गवर्नर के रूप में जाना जाता था चर्च का, उसके वफादारी के लिए ये ओथ होती थी। इसको इन्होंने लेने से मना कर दिया था। और ये ओथ ऑफ सुपरमेसी जो थी किंग हेनरी 8 जो इंग्लैंड के थे उन्होंने एक बनाई थी, द एक्ट ऑफ सुपरमेसी 1534 के नाम से उन्होंने इसको लागू करा था, जिसको इन्होंने लेने से मना कर दिया था। अब डन वाज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोइट्री से भी कनेक्ट करा जाता है। ये मेटाफिजिकल पोइट्री के प्रोमिनेंट मेंबर तो थे ही, लेकिन इनको इसका फादर भी माना जाता है। 1781 में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक फ्रेज़ यूज़ करी, मेटाफिजिकल पोएट्स, और इनका एक वर्क था लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। उसमें एक चैप्टर था अब्राहम कोले, जिसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम ये फ्रेज़ कॉइंट करी 1781 में। अब ये फ्रेज़ कॉइंट कैसे करी, क्योंकि जॉन ड्राइडन ने एक ऐसे लिखा था 1693 में, द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ सटायर। उसके अंदर इन्होंने जॉन डन के लिए लाइन लिखी थी, ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। इसको फॉलो करते हुए 1693 की लाइन को फॉलो करते हुए इन 1781 में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्स जो था ये फ्रेज़ यूज़ करी। अब कैनोनाइजेशन पोएम पे आते हैं। कैनोनाइजेशन पोएम जो है 1633 में पब्लिश्ड हुई। कैनोनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी के संत बनने की प्रक्रिया। अब इसमें क्या बताना चाहते हैं जॉन डन, देखिए। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। ईश्वर की कृपा से तुम शांत हो जाओ और मुझे प्रेम करने दो। और चाइल्ड माई पालसी और माई गाउट, या तो तुम मुझको बुरा बोलो या मेरे शक्तिहीन होने का या मेरे जो घुटने में दर्द है, गठिया है, उसको मजाक बनाओ। और माई 5 ग्रे हेयर्स, या तुम मेरे 5 सफ़ेद बालों का मजाक बनाओ। और र्यून्ड फॉर्च्यून फ्लाउट, या तुम जो है मेरा जो फॉर्च्यून जो मेरा वो था भविष्य बर्बाद हो गया है उसका उपहास करो। या तो ये कर लो, या इस विद वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, या तो तुम मेरी, या फिर तुम क्या काम करो, अपनी वेल्थ के लिए काम करो, अपना धन इकट्ठा करने के लिए। और माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, या अपने आर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए कोई काम करो। टेक यू ए कोर्स एंड गेट यू ए प्लेस, या तुम कोई कोर्स करना शुरू कर दो और प्लेस ले लो। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस, क्या कि या तो तुम किसी का ऑनर को, सम्मान को ऑब्जर्व करने लगो, या क्या करो, किंग्स रियल और ही स्टैम्प्ड फेस, या तो तुम राजा जैसा बिहेव करने लगो या किसी का उसके राजा की मोहर का उसके स्टैम्प्ड पे काम, उसका जो स्टैम्प्ड है उसके फेस के रूप में काम आओ। कॉन्टेम्पलेट, विचार करो, वाट यू विल अप्रूव, तुम क्या चाहते हो। सो यू विल लेट मी लव, लेकिन तुम मुझे प्रेम करने दो। अब सेकंड स्टैंजा में क्या पोएट पूछता है, अलास अलास हु इंजर्ड बाय माई लव, कि मेरे प्रेम से किसको चोट पहुंची, कौन परेशान हुआ। वाट मर्चेंट शिप हैव माई साइंस ड्रॉन्ड, क्या व्यापारियों के शिप जो थे वो मेरी आह बनने से डूब गए हैं।
हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड, कौन कहता है कि मेरे जो आंसू हैं, आंसुओं से ये पृथ्वी भर गई है, ओवरफ्लो हो गई है। वैन डिड माई कोल्ड्स ए फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव, क्या जो मेरी जो कोल्ड्स है जो वो स्प्रिंग को ख़त्म कर सकती है। वैन डिड द हीट्स विच माई वेंस फिल एड वन मोर टू द प्लेग आई विल, क्या जो मेरी नसों के अंदर गर्मी है वो प्लेग से मरने वालों की संख्या में और 2-4 लोगों को बढ़ा सकती है। सोल्जर फाइंड वार्स, सोल्जर तो अभी भी लड़ रहे हैं एंड युद्धों में जा रहे हैं। एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लेजिटियस बैन विच क्वाइल्स मूव दाउ शी एंड आई डू लव, और लॉयर भी जो केस लड़ रहे हैं, जो लोग आपस में लड़ रहे हैं उनके लिए केस लड़ रहे हैं। दाउ सी एंड आई डू लव, तुम और मेरी बिलव्ड को प्रेम करने दो। हम दोनों की वजह से वो बताना चाह रहे हैं कि पृथ्वी का कौन सा काम रुक रहा है, सब तो वैसे ही चल रहे हैं। थर्ड स्टैंजा है कॉल अस वाट यू विल, तुम हमें जो कहना चाहते हो कहो। वी आर मेड सच वाई लव, हम दोनों एक दूसरे के प्रेम के लिए बने हैं। कॉल हर वन मी अनोदर फ्लाई, या तुम उसको या मुझे फ्लाई बोलो। वी आर टेपर्स टू एट आवर ओन कोस्ट डाई, टेपर्स कैंडल, हम कैंडल के समान हैं, हम मोमबत्ती के समान हैं जो अपने आप में ही जल रही हैं। नेक्स्ट उसी में ही आता है, देखो एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डब, अब इसमें जॉन डन है जो है अपनी और अपने ब्लड की कंपैरिजन ईगल एंड डब से कर रहे हैं, बाज से और डब से कर रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे में ईगल एंड डब जैसे हैं। द फिनिक्स रिडल हैथ मोर विट, फिनिक्स बर्ड जिसकी जो एक मिथ चलती है, रिडल मतलब पहेली, कि वो अपनी कुछ टाइम बाद वो जो जैसे मर जाती है और कुछ टाइम बाद अपनी एशिश से ही दोबारा जिंदा हो जाती है। बाय अस वी टू विंग वन आर इट, सो टू वन न्यूट्रल थिंग वो सेक्स फिट, क्या है हम फिनिक्स रिडल के समान ही फिट होते हैं। कैसे? वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस वाई दिस लव, हम मरेंगे और फिर से जागेंगे, फिर से आएंगे उसी की तरह, किसकी तरह? फिनिक्स की तरह। एंड प्रूव मिस्टीरियस वाई दिस लव, और हम मिस्टीरियस प्रूव होंगे अपने प्रेम में। अब नेक्स्ट स्टेंजा आता है वी कैन डाई वाई इट इफ़ नॉट लिव वाई लव, हम जो है देखिए वी कैन डाई बाय इट इफ़ नॉट लिव बाय वन, हम मर सकते हैं, क्यों मर? इफ़ नॉट लिव बाय लव, यदि हम प्रेम में जीवित नहीं रह सकते। एंड इफ़ अनफिट फॉर टॉम्स एंड हियर्स अवर लीजेंड वी, क्या हुआ यदि हम जो है टॉम पे फिट नहीं बैठते, अनफिट रहते हैं। टॉम मतलब क्या? जो इस पे लिखा जाता है, मरने के बाद जो समाधि पे लिखा जाता है, टॉम्स पे नहीं फिट बैठते और लोग हमें कहानियों में नहीं सुनते। इट विल बी फिट फॉर वर्स, हम वर्स में फिट होंगे, गीतों में, कविताओं में फिट होंगे। एंड इफ़ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल बी प्रूव, क्या हुआ यदि हम जो है क्रॉनिकल में प्रूव नहीं होते। बी शैल बिल्ड इन सोनेट्स प्रेटी रूम्स, हम छोटी छोटी सोनेट कविताओं के रूप में अपनी कहानी बताएंगे। एज वेल ए ब्राउट अर्न बिकम्स द ग्रेटेस्ट एशिस एज हाफ एकड़ टॉम्स, जो अर्न कलश जो होता है उसमें वो एशिस, वो जो राख है वो ज़्यादा ग्रेट होगी, किसके कंपैरिजन में? हाफ एकड़ टॉम्ब के, जो हाफ एकड़ में टॉम्ब बना हुआ है। एंड वाई दीज हाइम्स आल शैल अप्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव, और हम इन गीतों के माध्यम से हम अपने प्रेम में कैनोनाइज्ड हो जाएंगे। एंड दस इन्वोक्स अस यू होम रेवरेंड लव, और उनमें से कोई हमसे आह्वान करेगा, यू होम रेवरेंड लव मेड वन अनोदर्स हर्मिटेज, तुम एक दूसरे के लिए हर्मिटेज हो। यू टू होम लव वाज पीस डेट नाउ इज रेज, जो प्रेम तुम्हारे लिए उस टाइम एक पीस था, एक शांति के लिए हुए था, वो अब गुस्सा लिए हुए है। हु डिड द होल वर्ल्ड साउल कंट्रैक्ट एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आइज, सो मेड सच मिरर्स एंड सच स्पाइस, क्या
कि तुम्हारी जो आँखें हैं वो मिरर का काम करेंगी, तुम दोनों की जो आँखें हैं वो मिरर का काम करेंगी, और जिसकी वजह से लोग इस प्रेम को देख पाएंगे। दैट दे डिड ऑल टू यू एपिटोमाइज, तुम्हारा प्रेम सबसे अच्छा होगा। कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स बैक फ्रॉम अबव ए पैटर्न ऑफ योर लव, कंट्री, टाउन और कोर्ट सब तुम्हारे लव को फॉलो करेंगे, और तुम एक लव में अपने आप में एक पैटर्न की तौर पे प्रूफ हो गए। अब इस पोएम में जो बात है कि ये पोएम जो है 5 स्टैंजाज में है, और हर एक स्टैंजा में 9 लाइन है, और ये जो पोएम है याम्बिक पेंटामीटर, याम्बिक टेट्रामीटर और ट्राईमीटर में है। अब देखिए कैसे कैसे इसकी जो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 7th लाइन है वो याम्बिक पेंटामीटर में है। सेकंड, 5th, 6th, 8 जो लाइन है वो याम्बिक टेट्रामीटर में है, और 9th लाइन जो है याम्बिक ट्राईमीटर में है। वहीं इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें, राइमिंग स्कीम इसकी AB, BA, C, C, D है। यही आज की पोएम थी द कैनोनाइजेशन, और पोएम आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।